माय डियर लिसनर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। सॉरी, आपको 2 जिसमें एग्जाम का पार्ट नहीं मिल पाता, उसकी वजह यह है कि मैं याशिका यू आर ओनली माइन को जब अपलोड करती हूँ तो मेरी सारी एमबी उसी में ख़त्म हो जाती है, तो दूसरा पार्ट अपलोड करने के लिए एमबी ही नहीं बचती। इसलिए सॉरी, आज मैंने डबल रिचार्ज मारा, उसके बाद मैं इस पार्ट को अपलोड कर रही हूँ। आई होप आप समझेंगे। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। अब आगे प्रिंसिपल ऑफिस। कुछ उस कमरे में एक तेज कठोर आवाज़ गूंजी, चुप हो जाइए अनाया। कुछ पल के लिए उस कमरे में ऐसी खामोशी छा गई, ऐसा लग रहा था उस कमरे में कोई भी शख्स मौजूद नहीं है। उस शख्स ने कड़क और कठोर लफ्ज में अनाया को देखते हुए कहा, आप अपनी तमीज़ भूल गई हैं। हमने आपसे कितनी बार कहा है कि पर्सनलिज्म अपनी जगह है और प्रोफेशनलिज्म अपनी जगह, लेकिन बड़ों से बात करने के मैनर अपनी जगह। आप ये बात भूलिए, आप यहाँ खड़ी हैं तो सिर्फ इनकी वजह से। अनाया ने जैसे ये सुना उस शख्स को देखते हुए कहा, आर यू राइट सर, आज हम सिर्फ इनकी वजह से यहाँ खड़े हैं, इनके इस कॉलेज की वजह से। उस शख्स ने फिर कहा, बस अनाया, क्या हो गया है आपको, आप ये किस तरह बात कर रही हैं। प्रिंसिपल खड़े होकर बस अनाया और दिग्विजय जी की बात बीच हो रही आर्ग्यूमेंट को देख रहे थे। वो शख्स कोई और नहीं, दिग्विजय राठौड़ है। प्रिंसिपल ने हल्का सा खांसते हुए कहा, मैं बाहर जा रहा हूँ, आप दोनों बात कीजिए, लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, ये कॉलेज है। ये क्या, प्रिंसिपल वहाँ से चले गए। दिग्विजय ने अनाया को देखते हुए कहा, मैं बस आपसे एक सवाल करूँगा, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। अनाया ने दिग्विजय जी को देखते हुए कहा, ओके सर। दिग्विजय जी के चेहरे का एक्सप्रेशन पल में एकदम सीरियस हो गया। उन्होंने गंभीर लहजे में पूछा, क्या आप मिस्टर अनिरुद्ध सिंह ओबरॉय से प्यार करने लगी हैं, या ये भी हमारे प्लान का एक हिस्सा है। इतना सुनते ही अनाया के चेहरे के एक्सप्रेशन पल में बदल रहे थे। अनाया ने अपनी दिग्विजय जी की आंखों में देखते हुए एकदम सपाट लहजे में कहा, हम अनिरुद्ध सिंह ओबरॉय से प्यार करते हैं। हमारा प्यार हमारे किसी भी प्लान का कोई हिस्सा नहीं है, और ना ही अनिरुद्ध को हमने इस प्लान में शामिल किया है। आई नो हमारे प्लान का मेन लीड अनिरुद्ध था, बट हमने ना तो कभी अनिरुद्ध को अपने प्लान में शामिल किया है और ना ही करेंगे। हमने पहले भी उनसे बहुत झूठ बोले, लेकिन अब नहीं। हम अनिरुद्ध को सब कुछ बता देंगे, अपनी असली आइडेंटिटी उसे बता देंगे। दिग्विजय जी ने अनाया की बातें सुन मुस्कुरा उठे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, फाइनली आपको अपना साथी मिल गया, जिसकी तलाश में अब तक आपने किसी को नजरें उठा कर भी नहीं देखा। हम खुश हैं अनाया कि आपको अपना हमसफ़र मिल गया, लेकिन आप पहले अपने मकसद को अंजाम देंगी, उसके बाद अनिरुद्ध को सच्चाई रिवील करेंगी। समझ आया आपको। और एक बात, आपको अनिरुद्ध को अपनी कंडीशन बता देना चाहिए। अनिरुद्ध का पूरा हक है आपकी कंडीशन जानने का। अनाया से पहले लेट हो जाए, आप अपने आखिरी काम को अंजाम दे दीजिए। दिग्विजय जी की बातें सुन अनाया दिग्विजय जी के नी के पास बैठते हुए उनके पैरों पर अपना सिर रखते हुए कहा, अंकल, क्या हमें खुश रहने का हक नहीं है? क्या हमें ज़िंदगी की छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करने का हक नहीं है? बताइए ना अंकल। दिग्विजय जी ने अपने हाथों को अनाया के सिर पर फेरते हुए कहा, मेरी बच्ची, आपसे किसने कहा कि आपको खुश रहने का हक नहीं है? जितना मैं अपनी अनाया को जानता हूँ, मेरी अनाया बहुत स्ट्रांग है। मेरी अनाया ने कभी हार मानना सीखा ही नहीं है। आज तक मेरी बच्ची ने अकेले सब कुछ हैंडल किया है, आज क्या हो गया मेरी बच्ची को? अनाया ने अपना सिर उठा दिग्विजय जी को देखते हुए कहा, अंकल, तब आपकी अनाया अकेली थी, लेकिन आज उसके साथ उसका प्यार जी रहा है। हमारा अनिरुद्ध हमारे साथ जिंदा है। हमें आज पहली बार अपने इस झूठ और अपने सच से डर लग रहा है। अनाया की आंखें नम थीं, उसकी आंखों में बेशुमार सवाल थे। अनाया ने आंखों में आंसू लिए हुए आगे कहा, अंकल, क्या अनिरुद्ध हमारे झूठ के लिए हमें माफ़ करेंगे? क्योंकि उन्हें झूठ से नफरत है। उन्होंने हमसे कहा था कि हम उनसे उनकी जान मांग लें, वो खुशी खुशी देंगे, लेकिन हम कभी भी उनसे झूठ ना कहें। जिस दिन उन्हें पता चलेगा कि हम जीता जागता फरेब हैं, झूठ हैं, तो क्या वो हमें माफ़ करेंगे? दिग्विजय जी ने अनाया को उठाते हुए चेयर से खड़े हुए और अनाया को साइड से गले लगाते हुए कहा, आपसे प्यार करते हैं वो, तो वो आपको माफ़ क्यों नहीं करेंगे? वैसे कहाँ हैं हमारे होने वाले दामाद जी? दिग्विजय जी की बात से सुन अनाया का चेहरा शर्म से लाल हो गया। अनाया ने शर्माते हुए कहा, अंकल। दिग्विजय जी ने अपने हाथों को अनाया के सर पर फेरते हुए कहा, ऐसे ही हमेशा खुश रहो। 14 साल से मैं इस दिन का इंतज़ार कर रहा था कि कब आप इस तरह मुस्कुराएंगी, कब आप ज़िंदगी जीना शुरू करेंगी। आज आपको इस तरह देखकर हम बहुत खुश हैं। अनाया दिग्विजय जी से दूर हुई और दिग्विजय जी को देखते हुए कहा, अंकल, आप अपनी
अंकल, आर अपनी हदें पार कर रहा है। आप जानते हैं अंकल, हम आर को कभी भी उस नज़रिए से नहीं देखा। अनाया राजवीर राठौड़ को आर बुलाती है। दिग्विजय जी के चेहरे का एक्सप्रेशन सीरियस हो गया। उन्होंने अनाया को देखते हुए कहा, हम जानते हैं अनाया, लेकिन अब आप उसकी जिद बन चुकी हैं। बचपन से ही उसे जो चीज़ पसंद आती थी वो उसे किसी न किसी तरह हासिल कर ही लेता था। आपका रिजेक्शन उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, उसे अपनी बेइज्जती महसूस हो रही है। मैं आपको यही बताने आया था कि आप अपना और अनिरुद्ध का ख्याल रखिएगा, क्योंकि आपको उसकी सनक और पागलपन अच्छे से पता है। अगर आप उसकी नहीं हुई तो वो आपको किसी का नहीं होने देगा। अनाया का चेहरा एकदम से सख्त हो गया। अनाया ने एकदम सख्त लहजे में कहा, आज तक आर ने सिर्फ हमारी केयर देखी है। अगर उन्होंने अनिरुद्ध की तरफ अपनी नज़रें भी उठाई तो हम एक पल के लिए भी ये नहीं सोचेंगे। इसलिए उनसे कह दीजिए कि शेरनी को घायल करने की गलती ना करें, वरना अगर घायल शेरनी ने वार करेगी तो ना जिंदगी से हाथ धो बैठेंगे यार। दिग्विजय जी ने अनाया के चेहरे पर आए हुए एक्सप्रेशन को देख शॉक थे। अनाया की आंखें लाल थी, चेहरा ज्वालामुखी की तरह धधक रहा था। ऐसा लग रहा था कि अनाया का गुस्सा अभी सब कुछ जला के राख कर देगा। दिग्विजय जी ने अपने हाथों को अनाया के शोल्डर पर रखते हुए कहा, आप अपना ख्याल रखिए, हमने उन्हें वार्न किया है। ये कह दिग्विजय जी वहाँ से चले गए। क्लासरूम। अमय क्लास में लगी टेबल पर बैठा अपने हाथों को घूर रहा था। अपने हाथों को देखते हुए उसे बस दिया की बातें याद आ रही थी। अमय अपने हाथों को घूरते हुए बोला, नो 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 अमय, तुम दिया की बातों से इफेक्ट नहीं हो सकते। तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। उसे जो सोचना है सोचने दो, नहीं फर्क पड़ सकता अमय सिंघानिया। नहीं। ये कहते हुए अमय ने अपने हाथों को अपने सामने रखी टेबल पर दे मारा। रूम में अनाया ने अपनी पॉकेट से फोन निकाल किसी को कॉल लगा। कॉल रिसीव होते ही दूसरी तरफ से आवाज आई, यस मैम। अनाया ने सख्त और एकदम कड़क आवाज में कहा, सनी, आर पर नजर रखिए, उनके हर एक मूवमेंट को तुम मुझे अपडेट करो। एंड वन मोर थिंग, आर को इस बात की भनक तक नहीं लगनी चाहिए, वरना। तभी दूसरी तरफ से कांपती हुई आवाज आई, नो मैम, आर सर को इस बारे में जरा सा भी पता नहीं चलेगा। अनाया ने उसी लहजे में कहा, गुड सनी, अपने काम पर लग जाओ। ये बोल अनाया ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी और अनाया रूम से निकल जैसे ही कॉरिडोर में पहुंची, किसी ने उसका हाथ पकड़ उसे खींच लिया और एक रूम में ले जाकर दीवार से सटा दिया। ये सब इतना अचानक हुआ कि अनाया उस शख्स का चेहरा भी नहीं देख पाई। और जैसे अनाया ने उस शख्स को मारने के लिए अपना हाथ उठाया और बोली, उस शख्स ने अनाया का हाथ पकड़ लिया और कहा, अरे मेरी शेरनी, अब क्या तुम मुझे भी पीटोगी जैसे उस करण को पीटा था। अनिरुद्ध की आवाज़ सुन अनाया को जैसे अपना चेहरा उठाया, उसके सामने अट्रैक्टिव चार्म बिखरे बालों में खड़ा अनिरुद्ध मुस्कुरा रहा था। अपने सामने अनिरुद्ध को मुस्कुराता हुआ देख अनिरुद्ध को घूरते हुए बोली, ये क्या हरकत की है आपने? आप सीधे से भी हमें यहाँ लेकर आ सकते थे, लेकिन नहीं। अनाया से आगे कुछ कहती अनिरुद्ध ने अपनी उंगली अनाया के होठों पर रख दी और अनाया की झील जैसी आंखों में देखते हुए कहा, कब से ढूंढ रहा था, मिल ही नहीं रही थी। तुम्हें पता है, तुम्हें नहीं देखता हूँ तो मेरा ये दिल मुझसे बगावत करने लगता है। ये धड़कना ही नहीं चाहता, इसे सिर्फ और सिर्फ तुम चाहिए। अनिरुद्ध की आवाज़ में एक नशा था जो अनाया को मदहोश कर रहा था। अनिरुद्ध ने झुककर अनाया के गालों को अपने होठों से छू लिया। अनाया ने अनिरुद्ध के इस प्यार के एहसास में डूबती जा रही थी। अनिरुद्ध ने अनाया को अपनी बाहों में उठा लिया और पास में लगी टेबल पर बैठा दिया और खुद घुटनों पर बैठ उसके सामने बैठ गया और कहा, अनाया, तुम मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओगी ना? मैं जी नहीं पाऊंगा तुम्हारे बिना। ये कहते हुए अनिरुद्ध ने अपना सर अनाया के गोद में रख लिया और अपने हाथों को अनाया के कमर के चारों तरफ लपेट लिया। अनाया झुक के अनिरुद्ध के बालों को चूम लिया और अपने सिर को उसके ऊपर रखकर बोली, आपसे अब एक पल की भी दूरी हमें बर्दाश्त नहीं, तो हम आपको छोड़ के कैसे जा सकते हैं? अनिरुद्ध ने धीरे से अपना सिर ऊपर किया और अनाया को देखते हुए बोला, आज पार्टी में क्या पहन रही हो? अनाया ने अनिरुद्ध के बालों में हाथ फेरते हुए कहा, अभी कुछ डिसाइड नहीं किया। अनिरुद्ध उठा और बिना कुछ बोले वहां से चला गया। जंगल के बीचों बीच बने उस घर में, जिसके एक रूम में अनाया की तस्वीरें उस रूम की पूरी वॉल से भरी हुई थी। दीवार के उस दूसरे साइड पर अनिरुद्ध की फोटो लगी हुई थी, जिस पर रेड मार्क लगा हुआ था। सोफे पर बैठा रणविजय अनिरुद्ध की फोटो देखते हुए कहा, बस कुछ पल और, फिर मेरे और मेरे एनी के बीच में कोई नहीं।